हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। उल्लास और उमंग को खुलकर अभिव्यक्त करने वाली होली एक ऐसा उत्सव है जो एक ओर जहां जीवन की एक रास्ता और जड़ता को तोड़ता है, वहीं दूसरी ओर मेल मिलाप के भाव के साथ पारस्परिकता का भी संदेश देता है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इस संदेश को और अच्छे से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही हम जीवन में आनंद का महत्व समझ सकते हैं। होली के रंग उत्साह और उमंग के प्रतीक हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन यदि उल्लास ना हो तो बहुत कुछ होते हुए भी जीवन रीता रह जाता है। होली इसी उल्लास को हमारे मन मस्तिष्क में झंकृत करती है। रंगों से सराबोर होकर हम केवल आनंद का अनुभव ही नहीं करते, बल्कि उसकी महत्ता को भी समझने में समर्थ होते हैं। रंग ना हो तो जीवन नीरस हो जाता है और नीरसता को कोई एक आयोजन दूर भगाता है, तो वह है रंगों का त्यौहार होली। हर पर्व की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जो खान पान से लेकर धार्मिक संस्कृतियां अनुष्ठान से जुड़ी होती हैं। होली की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है उल्लास की अनुभूति। होली उल्लास और उमंग का संचार करने के साथ यह भी बताती है कि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। चूँकि होली राजा और रंग के भेद को मिटाती है और ऊंच नीच के भाव को हरती है, इसलिए वह सामाजिक समरसता को भी पुष्ट करती है। इससे शायद ही कोई असहमत हो कि आज हमें इसकी कहीं अधिक आवश्यकता है। वैसे तो हमारे प्रत्येक उत्सव सद्भाव का संदेश देते हैं, लेकिन होली यह काम कहीं अच्छे से करती है। यह देखना सुनना सुखद है कि सामाजिक सद्भाव का संदेश देने और हर किसी को गले लगाने को प्रेरित करने वाले इस अनूठे उत्सव पर ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि होली और रमज़ान माह में शुक्रवार की नमाज एक दिन पढ़ने से कई शहरों में पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता पड़ रही है। यह आवश्यकता एक तरह से मनुष्यता और हमारी सामाजिकता का निराधार है। होना तो यह चाहिए कि इस अवसर पर मेल जोल का भाव और अधिक चटख हो। आखिर भारत की पहचान इससे ही तो है कि यहाँ के लोग अपने सभी पर्व मिलजुल कर मनाते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। इससे हिचकने वाले सद्भाव के बैरी ही कहे जाएंगे। आखिर जब सदियों से ऐसा होता आ रहा है, तो अब क्या समस्या है? ध्यान रहे कि समस्या तभी आती है जब सहिष्णुता पर संकीर्णता हावी हो जाती है। संकीर्णता कट्टरता की ओर ही ले जाती है।
न केवल इस संकीर्णता का परित्याग किया जाना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपसी सद्भाव का रंग और गहरा कैसे हो। स्टॉप।